In previous lecture, I teach potential energy of capacitor. Potential energy of capacitor. कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये आप स्टडी कर चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें क्या चेंजिंग होगी ये बताना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। Effect of dielectric various parameters. अब यहां पर कैपेसिटर को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट होने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर कराते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इंटर कराएंगे, बैटरी कनेक्ट होगी, तब देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है या कांस्टेंट। और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराएंगे, कहां? कैपेसिटर प्लेट के बीच। तब ऐसे केस में देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर इनिशियली C0, इलेक्ट्रिक चार्ज Q0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज U0। ओके, अब यहां पे देखना है Q0 इक्वल होगा C0 V0, E0 इक्वल V0 बाई D। ओके, C0 Q0 V0, E0 equal V0 by D, where small d distance between plates and potential energy U equal of C0 V0 square। ओके, अब यहां पर ये जो आपका
इनिशियली पोजीशन में कैपेसिटेंस E नॉट इक्वल Q नॉट V नॉट, E नॉट इक्वल V नॉट बाई D, U नॉट इक्वल 1 बाई 2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराएंगे, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पता करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर जाएगा। केयर करिएगा, देखिए यहां पर इस कैपिटल प्लेट को इस कैपिटल प्लेट के बीच हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर करा दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ऐसे केस में जहां पर ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में जितने एटम्स होंगे सब एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहे हैं। ओके, देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, but inside of dielectric material, inside of dielectric material क्या होगा इसमें? अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एटम इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा बिहेव कर रहा है, तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो inside of electric dipole the electric field opposite direction to the outer side of electric field. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। क्लियर करिएगा। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी आउट ऑफ कैपेसिटर, आउट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड से लेस होगा। ठीक है, क्यों? जहां पे जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, ये जो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को इफेक्टिव कर रही है, इसका इफेक्ट कम होगा। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। रिड्यूस करने के बाद कितना होगा? क्या करिएगा? E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंजर्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन पेयर्स, डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंजर्ड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इक्वल E नॉट बाई P। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई P क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराओगे, तो ऐसे केस में कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा? 1/k टाइम्स। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी नो दैट इक्वल वी डी, ई प्रोपोर्शनल टू वी होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज किया, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के टाइम्स क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स
V equal V naught by T. Okay, V equal V naught by T. But we know that when dielectric material inject between capacitor plates, then its capacitance will be increased. जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। आपने पढ़ा है इसके पहले, C इक्वल्स के सी नॉट। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C इक्वल हो गया के सी नॉट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस व्हेन dielectric material enter between capacitor plate and battery disconnected to the capacitor. Now electric potential energy क्या होगी? U equal half C square, half C equal K C naught and V equal V naught square by K square. Then we can write 1 by 2 C naught V naught square by K, 1 by 2 C naught V naught square equal U naught, means U equal U naught by T. Means potential energy of capacitor will be decreased 1 by K times. यहाँ पे K से डिवाइड कर रहे हैं, जब K से डिवाइड करेंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देगा। ओके, तो आप देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल्स में होता है। न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, कोई कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस दिया रहेगा, उस पर चार्ज दिया रहेगा, पोटेंशियल दिया रहेगा। आप कहेंगे डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। नंबर 1, बैटरी डिस्कनेक्टेड टू द कैपेसिटर प्लेट। नंबर 2, बैटरी कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन यही होगा आपका, कैपेसिटेंस दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा, और कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करिए। कब? जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर कराने के बाद कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और कैपेसिटर कनेक्ट रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की है 1/k टाइम्स डिक्रीज कर देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, अभी तो ये था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए,
अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंटर कराने के बाद क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्ट ही रहने देंगे, तब क्या होगा, ये देखिए effect of dielectric when battery remains connected across the capacitor. Effect of dielectric when battery connected to the capacitor, connected across capacitor plate. Okay? अभी क्लियर करिए कि यहां पर जब कनेक्ट रहेगा तो ऐसे केस में पहले तो आपने कनेक्ट किया बैटरी से कैपेसिटर को, जब बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट करेगी तो ऐसे केस में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर कराएंगे और कैपेसिटर प्लेट को क्या करेंगे, कनेक्ट ही रहने देंगे। तो ऐसे केस में जो उस पर चार्ज है Q नॉट, वो चार्ज Q नॉट कांस्टेंट रहेगा। ओके, चार्ज Q नॉट रिमेन्स कांस्टेंट when battery connected to capacitor connected to the battery. ओके, अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब कनेक्ट रहेगा, ये करिएगा, जब कनेक्ट रहेगा तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजिंग नहीं आई, पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आई, बट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर will be increased when dielectric material enter between capacitor plate. जब कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंटर कराएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विल बी K C naught, क्या हो जाएगा, K C naught। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल व्हाट, V by D। अब पोटेंशियल वही है V नॉट by D देन E नॉट। ठीक, जब बैटरी कनेक्ट रहेगी ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगी, बट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी चेंज, मींस इंक्रीजेज। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल K C नॉट। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी
potential energy U equal 1 by 2 CV square. Okay? अब देखिए U equal 1 by 2 CV square means U equal half K C naught and V naught square. ठीक है, तो U इक्वल हो जाएगा K हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर मीन्स U इक्वल K U नॉट. ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जब आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर गई थी 1 by K टाइम्स, बट जब वो कनेक्ट ही रहा अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंटर कराए तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज कर गया. ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए. ये आप जानते रहेंगे कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो ऐसे केस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है और जब कनेक्ट ही रहता है तो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है. ओके, तो आज इस टॉपिक में यही था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल when battery connected or disconnected to the capacitor. कैपेसिटर से कनेक्ट हो या डिस्कनेक्ट हो तो ऐसे केस में क्या होगा. आपने देखा कि जब डिस्कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगी और जब कनेक्ट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. क्लियर? इस कॉन्सेप्ट, यह जो कॉन्सेप्ट है यह कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसी पर बेस्ड है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. आप लेक्चर समझते रहिए क्योंकि नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. अब देखिए redistribution of charges. What is redistribution of charges? यहां पे क्या होगा, when two conductors in contact to each other, then charge transfer one conductor to another conductor. जब दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे केस में चार्ज वन कंडक्टर से अदर कंडक्टर पर ट्रांसफर होगा. ठीक है, इसी को कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. when two conductors connected by any wire, then charges transfer one conductor to another conductor
then its phenomena are called redistribution of charges. अब ये देखना है आपको कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दो कंडक्टर हैं ए एंड बी और दोनों को हम कनेक्ट कर दिए तो चार्ज का ट्रांसफर ए से बी होगा या बी से ए होगा, है कि नहीं? भाई हमने बता दिया when charge transfer one conductor to another conductor then its phenomena are called redistribution of charges. अब यहां भी क्लियर करना है, दो आपके पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ए से बी की ओर होगा या बी से ए की ओर होगा, ठीक है, ये जानना है आपको। अब देखिए, अब यहां पे हम लेते हैं दो कंडक्टर, ठीक है, टू कंडक्टर ए एंड ओके, क्लियर करिएगा। अब यहां पे सेम अमाउंट में दोनों कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, सेम अमाउंट में जितना चार्ज हम ए को देते हैं उतना ही चार्ज बी को देते हैं, ठीक है। बट अब यहां पर चार्ज ए स्मॉलर देन बी, चार्ज ए जो है बी से स्मॉल, इसका मतलब जो ए पर लेयर बनेगी वो बी के कंपेयर में लार्ज होगी, कई लेयर बन जाएगी, और बी जो है वो क्या है, ए से ग्रेटर है, ए से बड़ा है, इसका मतलब उस पर एक ही लेयर बनेगी क्योंकि सभी चार्ज एक ही लेयर में आ जाएंगे, और ये छोटा है उस पर कई लेयर बन जाएंगे। अब यहां पे जो लेयर बन रही है 1 2, ठीक, सपोज कर लीजिए 100 चार्ज दिए गए हैं और ये 100 चार्ज जो कंडक्टर ए पर सेट हुए हैं वो 3 लेयर में क्योंकि स्मॉल है, और ये बी लार्ज है, तो अब यहां पर इसमें क्या हो, केवल एक ही लेयर बन जाएगी, एक ही लेयर में सब एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखना है बेटा कि ए और बी दोनों में पोटेंशियल किसका हायर होगा, ए एंड बी, ठीक, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जबकि दोनों कंडक्टर ए एंड बी को सेम अमाउंट में चार्ज किया गया है, बट देखना है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का या बी का। तो जब यहां पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ लेयर, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये करिएगा। ऐसा नहीं है कि ए एंड बी दोनों को आप सेम चार्ज दे दिए, दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, नहीं, ए स्मॉलर देन बी, the layer on A larger than B, A पर जो लेयर बन रही है चार्ज की वो B के कंपेयर में कई लेयर बन गई, इसका मतलब A का पोटेंशियल क्या होगा, B से
ज्यादा। ठीक, एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 वेसल्स हैं, R2 ट्यूब हैं। ठीक, ये देखिए अब यहां भी केयर करिएगा, हम यहां पर वाटर लेते हैं, 1 लीटर वाटर यूज करते हैं। 1 लीटर वाटर ये जो नैरो ट्यूब है इसमें यूज करेंगे, 1 लीटर इसमें यूज करेंगे। क्या दोनों में लेयर सेम होगी? नहीं, नो सर। वाटर है, ठीक है, इसमें जो वाटर का लेवल होगा वो इतना ही रहेगा। ठीक, बट नैरो उससे इसमें वाटर लेवल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, यहां पे वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? यस सर। सेम टू सेम कंडक्टर एंड आप देखो, इस ट्यूब में सेम अमाउंट में है वाटर, 1 लीटर वाटर इसमें है, 1 लीटर वाटर इसमें है। ठीक, बट ये ट्यूब पतली होने के कारण, नैरो होने के कारण इसमें लेवल जो वाटर लेवल होगा वह इस ट्यूब के कंपेरिजन में क्या होगा? हाई हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब जब इसका हाई हो गया इसका लो, इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो। ठीक, अब देखो हम क्या किए, इसे कनेक्ट कर दिए किसी वायर से। ये ऐसा वायर होना चाहिए जिसका कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल हो? कैपेसिटेंस होता क्या है? आप पढ़ चुके हो, अभी हमने बताया कि कंडक्टर ए एंड बी को किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और किसी ऐसे वायर से कनेक्ट करना है जिसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि जानते हैं कि कोई कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वही उसका कैपेसिटेंस होता है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो जब चार्ज ए से बी की ओर ट्रांसफर करेंगे, अब आप कहोगे कि चार्ज ए से बी की ओर ट्रांसफर करेंगे, क्यों नहीं बी से ए की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि दोनों को क्या किया गया है, सेम अमाउंट में चार्ज दिया गया है। यहां पर अभी हमने देखा कंडक्टर ए और बी को कनेक्ट कर दिए, तो हम कह रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ए टू बी की ओर होगा, लेकिन दोनों को सेम अमाउंट चार्ज दिया गया है। 100 ए का है, 100 बी का है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि ए से बी की ओर क्यों होगा, क्यों नहीं बी से ए की ओर होगा, या होगा ही नहीं, है कि नहीं? आपका क्वेश्चन लीगल है, क्योंकि जब दोनों को सेम अमाउंट में चार्ज दिया गया है ए और बी को, तो कनेक्ट करने के बाद क्या जरूरी है, ए से बी की ओर जाए, बी से ए की ओर हो जाए, या जाए ही नहीं। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप दो ट्यूब लिए हैं, इसमें ये ट्यूब ए एंड बी है, दो
दोनों में सेम अमाउंट का वाटर है, 1 लीटर ए में है, 1 लीटर बी में है, बट बी वाइडर ट्यूब है, जिसके कारण उसका लेवल क्या है, लो, और ये नैरो है जिसका उसका लेवल हाई। अब चलो, अब दोनों ट्यूब को एक अलग ट्यूब से कनेक्ट कर दो, चलो कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, अब जब दोनों ट्यूब को एक अलग ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बी से ए की ओर जाएगा या ए से बी की ओर आएगा, या होगा ही नहीं, ए से बी की तरफ, इधर जाएगा बेटा, ए से बी, ए टू बी है ना, ए से बी की ओर जाएगा, क्योंकि इसमें ए का लेवल जो है वो बी के लेवल से हाई है। ठीक, अब ए का लेवल डिक्रीज करने लगेगा और बी का लेवल इंक्रीज करने लगेगा। एक ऐसी पोजीशन आएगी कि दोनों का लेवल क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक, ये सपोज कर लेते हैं डिक्रीज किया और ये इंक्रीज किया, दोनों का लेवल क्या होगा, सेम हो गया। अभी बताओ, जो वाटर का फ्लो है वो अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है बेटा। ठीक है, हायर लेवल से लो लेवल की ओर चल रहा है। तो चार्ज के लिए तो आपको आंसर अपने आप क्लियर हो गया होगा। यस अब सर, यहाँ पे कैपिटल ए पर जो लेवल है वो बी की कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, बी के कंपेयर में ज्यादा है। इसका मतलब जो चार्ज होगा वो ए से कहां जाएगा, बी पर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम न हो जाए। अब यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा और इस पर आता जाएगा बी पर, और बी पर आने के बाद ठीक है, अब ए पर 2 लेवल, बी पर 2 लेवल, दोनों का लेवल इक्वल हो गया। अब क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के चार्ज का लेवल सेम हो गया, सेम टू सेम वाटर जैसा। जिस प्रकार से वाटर का फ्लो हो रहा था और वाटर का लेवल इक्वल होने के बाद क्या हुआ, फ्लो बंद हो गया। उसी प्रकार चार्ज का लेवल इक्वल होने के बाद क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि फ्लो ऑफ चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज। लेवल, फ्लो ऑफ चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ लेवल ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लो ऑफ चार्जेस आर नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ चार्जेस। अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करेगा किस पर, लेवल पर डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ चार्ज, अब जिसका लेवल हाई होगा उसका पोटेंशियल भी हाई होगा। यहाँ पर ए का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल BB था पहले, बिफोर कनेक्टिंग। तो ऐसे केस में कनेक्ट नहीं किए थे, तो ऐसे केस में BA ग्रेटर देन BB था। बट जब दोनों का लेवल सेम हो गया तो अब पोटेंशियल क्या होगा, सेम, सेम हो जाएगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब यही जो सेम पोटेंशियल दोनों का होगा, इसी को कहेंगे बेटा कॉमन पोटेंशियल।
ओके, अब यह हो Yes, जाएगा sir. कॉमन पोटेंशियल। Potential. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फार्मूले का भी डेरिवेशन करेंगे। हाँ, एक बात हम कह रहे थे कि जब इस वायर से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक कैपिटल जो होगा Negligible. वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि वायर का इलेक्ट्रिक कैपिटल कुछ होगा, तो ऐसे केस में यह वायर कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया तो ऐसे केस में आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, बिफोर कनेक्टिंग से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे भाई, पहले इस पर 100 था, इस पर 100 था, टोटल चार्ज 200 था। ठीक, अब जब इसे कनेक्ट कर दिए तो सपोज कर लेते हैं कि 20 चार्ज निकल के कहां चले गए? बी पर। ए पर 20 डिक्रीज कर गए और बी पर 20 इंक्रीज कर गया, मीन्स ए पर बचा 80 और बी पर हो गया 120। अभी टोटल चार्ज कितने हैं? 80 प्लस 120 कितना हुआ? 200। 200. ठीक, तो कनेक्ट करने के पहले भी 200 था और कनेक्ट करने के बाद भी 200 है। ठीक, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता, अमाउंट ऑफ चार्ज वही होगा। ठीक है, आप क्या करोगे? अब आपने इस वायर से कनेक्ट कर दिया है ना, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? इसका भी इलेक्ट्रिक कैपिटल कुछ है। ठीक, अब पता चला कि जिस समय चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस समय 100 चार्ज को एब्जॉर्ब कर गया, 10 चार्ज को एब्जॉर्ब कर गया। कौन? वायर। Wire. ठीक है, अब 10 चार्ज को एब्जॉर्ब किया तो बी पर पहुंचने वाले जो चार्ज होंगे वो कितने हुए? वो 110 और ए पर बचा कितना? 80। 80 प्लस 110 कितना हुआ? 190. 190 है ना? इसका मतलब Yes. कनेक्ट करने के पहले जो चार्ज था, कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ? अब चार्ज कम हो गया। Unequal. ठीक है, इसीलिए जब कनेक्ट करते हैं तो ऐसा वायर लेते हैं जिसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो? नेग्लिजिबल हो। Zero. ठीक है, ये है बेटा। तो चलिए, इसके लिए जो कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या फार्मूला होगा उसको हम लोग देख लेंगे। और ये भी है कि ऐसे केस में जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, जब दोनों कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे कैलकुलेट करोगे? है कि नहीं? आप क्या करोगे? कनेक्ट करने से पहले दोनों कंडक्टर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो बाद में जो और फिर कनेक्ट करने के बाद दोनों कंडक्टर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे? कैलकुलेट कर लो। calculate करो. ठीक है, आप क्या करेंगे? इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दो। Loss. कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कनेक्ट करने के पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कनेक्ट करने के बाद की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस की। यही कैलकुलेशन हमको करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक Yes. पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम
लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग कंडक्टर और फिर आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ये। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं अभी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की ओर होगा, किस केस में होगी, क्या ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है ये अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है तो किस पर डिपेंड करता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज जो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर क्या होगा, डिपेंड नहीं करता है, ये लेवल ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। जिस कंडक्टर पर लेवल ऑफ चार्ज हायर होगा उसका पोटेंशियल हायर होगा। और आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलते हैं, हायर टू लोअर चलते हैं। ठीक है, तो वाटर का एग्जांपल लिए, तो वाटर में इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग देखें कि ये जो हायर लेवल से लो लेवल की ओर जो है वाटर का फ्लो हो रहा है, सेम टू सेम इसी प्रकार जो चार्ज का फ्लो होता है वह हायर लेवल से लो लेवल की ओर होता है। क्लियर हुआ? चलिए ये कंडक्टर ए एंड बी, ये चार्ज Q1 Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 V2 कैपिटल C1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल C1 V1, Q2 इक्वल C2। ये वो केस है जब कंडक्टर को हम कनेक्ट नहीं किए हैं। ओके, अब हम दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे। जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। सपोज कर लेते हैं कि इनका कॉमन पोटेंशियल कैपिटल V है, ठीक, कैपिटल V है, तो कॉमन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपिटल। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपिटल। ओके, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस। ओके, Q1 equal half C1 V1, then V equal C1 V1 plus C2 V2 upon C1 V2। ठीक है, ये तो कॉमन पोटेंशियल होगा। अब देखना यह कभी जैसे हमने बताया आपको पहले, जब चार्ज का रेडिएशन होगा, चार्ज 1 स्फेरिकल कंडक्टर से अदर स्फेरिकल कंडक्टर पर ट्रांसफर होगा तो नंबर ऑफ चार्ज इनका जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि जब कॉमन पोटेंशियल V हुआ तो ऐसे केस में A पर Q1 डैश और B पर Q2 डैश चार्ज बच गए। ठीक, आफ्टर redistribution
of the redistribution charges on A is Q1 and on B is Q2. ठीक है, अब देख तो Q1 डायरेक्ट क्या मतलब है, C1 भी क्योंकि पोटेंशियल कॉमन है और Q2 डायरेक्ट इक्वल C2। अब इनका लिखिए Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल C1 बाय C। इसका मतलब कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन, द रेशियो ऑफ redistribution of charges is equal to ratio of electric capacitance of the conductor। इन पर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज का रेशियो वही होगा जो उनके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का रेशियो है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इसका कल थोड़ा लंबा है, आप क्लियर करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, अब यहां पे टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग ऑफ द कंडक्टर, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्ट ऑफ एन, तो ये इनिशियली होगा UI, ये होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग एन। अब देखिए जब कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, कॉमन पोटेंशियल V यूज करेंगे। ये हो गया US इक्वल हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C1 V स्क्वायर। अब क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी U इक्वल UI माइनस US। ओके, ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, UI 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इधर लिखते हैं, ये हो गया। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी, U इक्वल UI माइनस UF हाफ कॉमन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन होगा C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। ओके, 1/2
टोटल कॉमन C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर भी कॉमन है C1 प्लस C2 V स्क्वायर ओके 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब कॉमन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर चुके हो क्या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये भी बोल ओके। अब 1 टाइम से कैंसिल हो गया अब क्या बचा देखिए ये 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 ठीक है। ये अब इसी कैलकुलेशन को हम प्रोसीड करते हैं चलिए आगे। यस सर। ये जो कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो किसी स्टेप पर तो आप पूछ लीजिए। एनी स्टूडेंट नो प्रॉब्लम नो सर। यहां तक क्लियर हुआ यस सर। ओके अब यहां पर बेटा C1 प्लस C2 कॉमन हो क्या होगा एलसीएम हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ये हो गया C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया C1 प्लस C2 ओके। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 का मल्टीप्लाई करेंगे V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ओके। अब ये होगा एक प्लस बी का होल स्क्वायर ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ओके। अपॉन C1 प्लस C2। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब कैंसिल क्या होगा C1 V1 ये कैंसिल इससे ये। अब यहां पे देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में काम 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ओके। आप यही लॉ ऑफ एनर्जी U इक्वल Q का राइट C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस ठीक है। ये बेटा मिल गया आपको लॉ ऑफ एनर्जी व्हेन टू कंडक्टर्स connecting to the element
ठीक है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं, आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए बिफोर कनेक्टिंग बोथ कंडक्टर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करिए आफ्टर कनेक्टिंग बोथ कंडक्टर्स। ठीक है, बिफोर में से क्या करेंगे आप, आफ्टर को माइनस कर दीजिए। जब पहले में से बाद के माइनस करेंगे तो ऐसे केस में लॉस ऑफ एनर्जी निकलेगी। और माइनस करते समय आपको कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू पता होनी चाहिए कि V की वैल्यू क्या है, जो कि पहले आप कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर लिए हैं, वही V की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज यहाँ तक ही है। फिर नेक्स्ट इसका आप जो अभी आपको पढ़ाया गया है, इसकी नोट्स आपके ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी स्टेप में, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक्स।